श्रीनगर से शारजा फ्लाइट्स जारी रखने कर पाकिस्तानी हुकूमत को एतराज, अपनी फजाई हुदूद को इन फ्लाइट्स के आने जाने पर लगा दी रोक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, बदकिस्मती से वही हुआ जिसका डर था। 2009-2010 में यूपी हुकूमत में ऐसे ही देखने को मिला था। महबूबा मुफ्ती ने भी किया जबरदस्त ट्वीट, कहा ग्राउंड वर्क किए बगैर ऐसा फैसला लिया गया, पहले पाकिस्तान से पूछ लेते, ये दिखावे के लिए तो नहीं हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के नाराज लीडर आगा सईद रुहला मेहदी के घर अचानक जाकर आगा सईद मेहदी की 21वीं बरसी की ताज़ियती मजलिस में की शिरकत। क्या ताज़ियती मजालिस के बाद आगा सईद रुहला की एनसी में वापसी हो सकती है या वो अपने बयान पर कायम रहेंगे? शहरी श्रीनगर के मुज़ाफाती इलाके सोईटैंक पांदरेटन श्रीनगर में जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की क़यादत में अवामी दरबार का इनेकाद। इलाके में ज़ेर तामीर पुल को मुकम्मल करने के लिए JKPCC को मौके पर दिए हिदायत। मिडिल स्कूल सोईटैंक का दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल बनाने का किया ऐलान। DDC चेयरमैन मलिक आफ्ताब ने कई दीगर अवामी मुतालबात को हल कराने का दिलाया यकीन। और जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में 30 बरस का नौजवान डेलीवेजर दौरानी ड्यूटी बिजली पोल से गिरकर हुआ जख्मी। PDD अंजुमनों ने किया रिलीफ का मुतालबा। आरजी मुलाजमीन के जख्मी और झुलसने का सिलसिला जारी। महकमा PDD में मुस्तकिल मुलाजमीन क्या बिजली लाइनों की मरम्मत के दौरान सिर्फ ऑब्जर्वर का रोल निभा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान सईद तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक प्यार भरा सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कई सौगात जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले किए। गैर मामूली नवीयत के फैसले के दौरान श्रीनगर के एयरपोर्ट से हवाई परवाजों का आगाज शारजा और गल्फ कंट्रीज के लिए शुरू कराने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया और फ्लाइट्स ने उड़ान भरनी भी शुरू की थी। पाकिस्तान ने जनूबी कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में कई बार इस तरह की परवाजों को चलने के दौरान कई बार अपनी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल करने से इनकार किया, जिससे 11 साल बाद बहाल किया गया था, उसे दोबारा ठेस पहुंच गई। इस फैसले की वजह से श्रीनगर से शारजा की परवाज में 1 घंटे से जायद वक्त लग सकता है, क्योंकि तैयारों को उदयपुर, अहमदाबाद और ओमान के रास्ते उड़ना पड़ेगा। परवाज भी महंगी हो सकती थी। इस इकदाम को इंतहाई बदकिस्मती से करार देते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना ट्वीट जारी किया। पाकिस्तान ने 2009-2010 में श्रीनगर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज के साथ ही भी ऐसा किया था। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं, मुझे उम्मीद थी कि गो फर्स्ट को पाकिस्तानी हदूद से ज्यादा परवाज करने की इजाजत दी गई थी। ताल्लुकात में पिघलने का इशारा मिला, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि 23 अक्टूबर को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर के शेखुल आलम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से श्रीनगर शारजा की इफ्तिताई परवाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिससे वादी और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान 11 साल के बराह रास्त हवाई राबता बहाल करने की बात की गई थी। उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला ने इशारा किया था, पाकिस्तान का दिल बदल गया है और श्रीनगर से शुरू होने वाली परवाजों को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। अगर नहीं तो ये परवाज उसी तरह दम तोड़ जाएगी जिस तरह UPA 2 के दौरान श्रीनगर दुबई फ्लाइट का इंतकाल हो गया था। हैरानकुन बात यह है कि मरकजी सरकार ने श्रीनगर से बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया था। महबूबा मुफ्ती ने अपनी ट्वीट में अब से कुछ देर पहले लिखा। महबूबा मुफ्ती अपनी ट्वीट में लिखती है, हैरानकुन बात यह है कि मरकजी सरकार ने श्रीनगर से बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए पाकिस्तान से अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत तक नहीं मांगी। बगैर किसी तशहीर के क्या ये
ज्यादती तो नहीं है और क्या यह पीआर बनाने की कोशिश तो नहीं की गई थी। महबूबा मुफ्ती ने तंज करते हुए कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी मरकजी सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को बातचीत के दायरे के बगैर और इस मसले पर उनसे बातचीत किए बगैर उनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। क्या उन्होंने जहमत तक गवारा नहीं की कि पाकिस्तान के साथ पहले और राब्ता कायम किया जाए ताकि जमीनी सतह पर ऐसे अहकामात को अमलाने में परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने बहरा कहा कि यह कहीं पीआर बनाने के लिए कोई फिजूल मशक तो नहीं है। नाज़रीन को याद होगा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कई प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया। बरसती बारिशों में उन्होंने बाकायदा तौर पर वर्चुअल मोड पे इस सर्विस का बाकायदा आगाज किया। उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला ने तंज किया था और कहा था कि क्या पाकिस्तान को इस मामले के मुतल्लिक जानकारी हासिल है या नहीं। बहरकैफ 2009-2010 में यूपीए सेकंड में इस तरह की कोशिश की गई और अगर आपने अब शारजा, अबू धाबी या दुबई जाना हो तो आपको 1 घंटे का इजाफी चार्ज लगेगा। टिकट महंगे हो जाएंगे और रूट को आपको तब्दील करना होगा और जो रूट अब आपको तब्दील करने होंगे उसमें आपको डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट एरिया से होते होते शारजा पहुंचना था। इस तरह से जम्मू कश्मीर में मरकजी वज़ीर दाखिला के उस फैसले के बाद अब इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपना बयान जारी किया और फिलहाल अपनी फजाई हुदूद को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन अब एक और मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सियासी हरीफ अपनी जगह, लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आगा सईद रूहुल्लाह के घर जाकर अचानक ताज़ियती मजलिस में शरीक हुए। आगा सईद रूहुल्लाह पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 35 से 370 के खात्मे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी थी वो उनकी समझ से बाहर थी। आज आगा सईद मेहदी साहब की 21वीं बरसी थी और ये कोई पहली बार नहीं है। हर बरसी पे डॉक्टर साहब या उमर साहब जो भी यहाँ लोग मौजूद रहे हैं, यहाँ ज़रूर आए हैं, इनके साथ यकजहती का इजहार किया है। ये कोई नई बात नहीं है। हम देखते थे रोज जब भी कोई मीटिंग होती थी तो अगर रोला साहब मीटिंग में होते थे, मगर जैसे इसमें शमूलियत बाज़ाब्ता हुई। आपका जो है एक तंजीम में एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें हर किसी की बात सुनना और उस बात पे अमल करना ये एक लाजमी अमल है और उसी अमल का मुज़ाहरा आपने भी देखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही पेज पे हो, कभी कभी तंजीमों में इख्तलाफ भी होती है बात की, और ये भी आपको जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी तंजीम में दूसरी ओपिनियन को हमेशा सुना जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आगा सईद रूहुल्लाह के घर पहुंचे, ताहम यह कोई सियासी दौरा नहीं था, यह कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दो सियासी लीडरान के बीच में आज एक मजलिस के दौरान इत्तेफाक से देखा गया। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आगा सईद रूहुल्लाह, नासिर असनावानी, अली मोहम्मद डार समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमोबेश सीनियर क़यादत जिला बडगाम की इस ताज़ियती मजलिस पे मौजूद रही। ये बात यहाँ पे काबिल जिक्र है कि आगा सईद रूहुल्लाह ने 35 से 370 के मुकम्मल मनसूखी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर सवाल या निशान खड़ा किया था। आगा सईद रूहुल्लाह ने ट्वीट पे ट्वीट और अवामी तकरीरों में इस बात को सामने लाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी 35 से 370 पर उनकी समझ से बाहर है। उन्होंने फौरी तौर पर तर्जुमान आला यानी चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया था। लगातार मुलाकातों के दौरान आगा सईद रूहुल्लाह कहते रहे कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब नजर नहीं आएंगे जब तक न जम्मू कश्मीर को मुकम्मल स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। उन्होंने स्टेटहुड का मुतालबा करने वाले पार्टियों को भी सवालिया निशान में पूछा था, स्टेटहुड आप किसको कहते हैं, और मेरी समझ में तो आता ही नहीं है। 4 अगस्त 2019 की तस्वीर वापस चाहिए, तब जाके एतमाद साजी के तौर पर इकदाम उठाए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने खुसूसी इंटरव्यूज के दौरान लगातार गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि फिलहाल ताज़ीबी कार्रवाई या डिसिप्लिन के खिलाफ जब कोई लीडर बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के बाद आप लोग आते हैं, आपने अपने लीडर को पार्टी से बाहर क्यों किया। देखने वाली बात होगी आज की इस मुलाकात
ये इत्फाक के तौर पर थी या तयशुदा प्रोग्राम में शामिल थी? इत्फाक के तौर पर अगर देखें तो आगा सईद रूहुल्लाह क्या सियासी मंजरनामे में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सियासी इनिंग का दोबारा आगाज करेंगे या किसी दूसरी सोच के साथ जुड़कर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से थोड़े से दूर रहेंगे? नाज़रीन, डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू ने इतला दी है कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज डोडा के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान अशोक कोल ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ मुलाकात की बल्कि इस दौरान गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे वसीम गत्तू के साथ खसूसी बातचीत के दौरान अशोक कोल ने कहा जम्मू कश्मीर में कुछ लीडरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा यह वो पार्टी है जो न मुल्की सतह पर बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम पहलुओं को उजागर करेगी। अशोक कोल ने कहा कि जो मामलात जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उस पर पूरी नजर है। डोडा और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ यूनिटों का तश्कील देना वक्त की अहम तरीन जरूरत थी। अभी जो हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है इसमें हमने इस डोडा के 18 यूनिट्स बनाए, 18 मंडल बनाए। उन 18 यूनिट्स के हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे, उनके जनरल सेक्रेटरीज थे, उनकी आज ये हमारी मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने आगे हमारी पार्टी कैसे मजबूत होगी, हमारे जो यूनिट्स हैं, मंडल है, ये मंडल कैसे मजबूत होंगे, इस पर आज हमने यहाँ चर्चा की। मंडल को मजबूत करने के लिए मंडल प्रेसिडेंट, मंडल जनरल सेक्रेटरी का क्या काम है, ज़िले के टीम का क्या काम है, इस पर हमने यहाँ आज बहुत अच्छी तरह से आपस में चर्चा की और हमें विश्वास है कि हमारे ये जो यूनिट्स हैं, हमारे जो मंडल है, ये मजबूत है ही है और मजबूत होंगे। ऐसा आज काफी बड़े लीडर सर, देसा एक बहुत बड़ा हिली एरिया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रामबन में है। इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी डोडा के साथ नहीं जोड़ा जाती है हम बाइकाट करेंगे, इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं, अभी ऐसा लगता है कि जो हमारे पास जानकारी है कि शायद डिस्ट्रिक्ट्स को तोड़ा नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, इसलिए देसा वालों को खुश रहना चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा में ही रहेगी। सर, एक खलेनी टनल का काम लगा है, वहाँ के मकामी लोग। और नाज़रीन, आलमी कप T20 मुकाबले में ताज़ा अपडेट आपको दे दें। न्यूजीलैंड बेमुकाबला स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड को 60 गेंदों में 97 रन चाहिए, 97 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आज शाम बांग्लादेश का मुकाबला, बड़ा अहम मुकाबला जो है, थोड़ी देर बाद होगा और स्कॉटलैंड को अब 60 गेंदों पे 97 रन चाहिए जबकि उनके पास 8 विकेटें बची है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर और DDC चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब ने आज मुश्तरका तौर पर सोईटेंग इलाके में अवामी दरबार का एहतमाम किया। अवामी दरबार के एहतमाम में कई अहम ऐलानात हुए। सोईटेंग पांद्रेठन के नजदीक जिला तरक्याती कमिश्नर और DDC चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब की तरफ से बुलाए गए इस अवामी दरबार में जो लोकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोईटेंग है, अब ये जो स्कूल मिडिल स्कूल था इसका दर्जा बढ़ाकर अब ये हाई स्कूल का दर्जा पा चुका है। और 10 साल कबल एक ब्रिज को तामीर करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। जिला तरक्याती कमिश्नर अजाज असद ने मौके पे ही JKPCC को हिदायत जारी किए कि वो अथवाजन पर बन रहे इस पुल पर काम में सूरत लाए और फौरी तौर पर यह पुल अवाम के नाम वक्फ करें। सोईटेंग, पांद्रेठन और आसपास के इलाकों में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान, दीगर डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे और कई मामलात को मौके पर ही हल किया गया। इस मौके पर DDC चेयरपर्सन मलिक आफ्ताब ने बताया कि आइंदा कुछ दिनों में और भी मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। अवामी मसाइल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नाज़रीन, अब इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बिजली की तरसीली लाइनों की मरम्मत का काम शदोमत से जारी है। सर्दियां आने के बाद दूर दराज इलाकों और शहर कस्बों में अब की बार महकमा बिजली की कारकर्दगी का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता एक महीने से बिजली की आंख मिचोली शहरों, कस्बों और देहबाशरे में रहने वाले लोगों में लगातार जारी है। कई बार कहा जाता है कि बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, कई बार कहा जाता है कि बोसीदा खंबे तब्दील किए जा रहे हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में श्रीनगर के सरजमीन से बड़ा ऐलान किया था।
उन्होंने कहा कि 24 घंटों के अंदर अंदर शहरों में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाएंगे, और यही सिलसिला गांवों देहात कस्बों में 48 घंटों के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर बदलने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तहम जमीनी सतह पर अभी इसके नताइज नजर नहीं आ रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस साल 2021 के लिए ऐलान किया था बर्फ भी चलती रहेगी और बिजली भी चालू रहेगी, लेकिन इसका इम्तिहान लेना अभी कबल अज़ वक्त होगा। बर्फ पड़ने के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहकामात की जमीनी सतह पर महकमा पीडीडी कितनी ज्यादा सदाकत इसमें होगी या इसको अमलाने में कहां पर कामयाब होते हैं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ताजा तस्वीरें जरा दिखाइएगा। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में आज अंजुमनों ने आज एहतजाज किया। महकमा पीडीडी की मुख्तलिफ अंजुमनों ने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार मसाइल बढ़ रहे हैं और मसाइल के साथ साथ जहां तनख्वाहें परेशानियां अपनी जगह है, लेकिन महकमे में तैनात एक आर्जी मुलाजिम जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल बताई जाती है, गौहर अहमद भट्ट, आज बाद दोपहर तरसीली लाइनों की मरम्मत और खंभों पे काम करने के दौरान अचानक गिर गया और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां उनका इलाज व मुआवजा जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मकामी मुलाजमीन ने कहा कि हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रखी ताकि सार्फिन तक, ताकि आम लोगों तक, कंज्यूमर्स तक बिजली सप्लाई को बिला खलल पहुंचाया जाए, लेकिन रिलीफ का मुतालबा किया ताकि इलाज और मुआवजा बर वक्त मिल सके और अफराद खाना के साथ उन्होंने हमदर्दी का भी इजहार किया। लेकिन ये बात यहाँ पर काबिल जिक्र है कि आर्जी मुलाजमीन का लगातार झुलसने का सिलसिला जारी है, बिजली खंभों से कई बार गिरने का सिलसिला जारी है, कई मौकों पर उनकी मौत भी वाक़या हुई, लेकिन मुस्तकिल तौर पर अल्लाह सलामत रखे मुस्तकिल मुलाजमीन को। मुस्तकिल मुलाजमीन का अभी तक क्या इन तरसीली लाइनों को मरम्मत करने के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर का फेज लगाते वक्त क्या माहिरीन के बजाय आप आर्जी मुलाजमीन से ही काम लेते हैं, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बेशतर केसों में डेलीवेजर्स, कंसोलिडेट, कैजुअल लेबर्स ही हमने देखा कई बार जुलस गए, कई बार खंभों पे मरम्मत के दौरान गिर गए। क्या मुस्तकिल मुलाजमीन अभी भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर्स का ही रोल अदा करते हैं? मुस्तकिल मुलाजमीन को चाहिए कि वो स्किलफुल है, वो तजुर्बाकार है, वो डेलीवेजर आर्जी मुलाजमीन के साथ रहें ताकि ऐसी नौबत दोबारा न आए। पीडीएल है, ये ज़हनी तनाव के शिकार है। ज़हनी तनाव के शिकार इसलिए है क्योंकि जो डीपीसी इनकी हुई है आज से 2 साल पहले, आज तक उस डीपीसी के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जितने भी पीडीएल हैं जेएंडके में, ये सारे ज़हनी तनाव के शिकार हैं। इसी ज़हनी तनाव के शिकार की वजह से शायद ऐसे हालात रोनुमा हो रहे हैं। मेहरबानी करके हम फिर से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनकी डीपीसी की जाए और जो डीपीसी इनकी पेंडिंग है, जो ये बच्चकल पोल से गिरा है, इसकी भी डीपीसी क्लियर हो चुकी है, लेकिन आज तक इसकी डीपीसी जो आर्डर हैं वो इजरा अभी तक नहीं हुए हैं। मेहरबानी करके इनके आर्डर इजरा किए जाएं और इनको कंपनसेशन दिया जाए और इनको जो भी। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ आप हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और खबर आप तक पहुंच रही है। जीओसी 15 कॉर्प्स डीबी पांडे ने आज शोपियान के बाजारों का अचानक दौरा किया और मकामी शहरियों के साथ वहां मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। इस तरह की तकरीबात बहुत कम बार देखी होगी आपने। अमूमन इस तरह के रोल को आप मकामी एमएलए या मिनिस्टर को देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी को अवामी दरबारों में देखते हैं, लेकिन डीपी पांडे जीओसी 15 कॉर्प्स ने आज शोपियान के बाजारों का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और नौजवानों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जीओसी ने इन अवामी नुमाइंदों से और आम शहरों से बातचीत की, सूरत हाल को जानना चाहा। जीओसी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस इलाके में बड़े परेशानी में लोग रहे, मिठाइयाँ तकसीम की गई और मार्टियर्स डे भी था, दिवाली का ऐन मौका भी था। यही वजह है कि आज जीओसी 15 कॉर्प्स डीपी पांडे ने आज न सिर्फ शोपियान इलाके में आम शहरियों बल्कि मकामी ट्रैफिक पुलिस एहलकार, दुकानदारों और आम दहबाशों से भी बातचीत की और मौजूदा सूरत हाल में उनकी ये मुलाकात आइंदा भी जारी रह सकती है, क्योंकि जीओसी का प्रोग्राम इसके बाद जनूबी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर और शुमाली कश्मीर के कई इलाकों की तरफ जाना है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि बहुत कम सिक्योरिटी हिसार में जीओसी 15 कॉर्प्स जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में कारोबारियों से, आम शहरियों से मुलाकात करते नजर आए। बेहतर होता कि जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इन इलाकों का दौरा करते हैं तो कोविड भी है, दिवाली इस वक्त कोविड-19 के बीचों बीच में है
और अगर ब्रांड एम्बेसडर कप्तान मास्क पहनते तो ज्यादा बेहतर होता, ताकि मास्क पहनकर एक रिवाज, एक ट्रेंड बनता कि मास्क के बगैर कोविड-19 को हराया नहीं जा सकता। इधर श्रीनगर शहर में आज जिला इंतजामिया के अहकामात सादिर करते ही आज मास्क ड्राइव का बाकायदा आगाज किया गया। जिला के सीनियर अफसरान ने आज लाल चौक और मुतअद्दिद इलाकों में मास्क को पहनने पर बड़ा जोर दिया। मकामी दुकानदारों के साथ साथ आम शहरियों को तलकीन की गई कि अगर आपके पास मास्क खरीदने के लिए टाइम नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर भी तकसीम किए गए। जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद की हिदायत पर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। उन्होंने मकामी ताजिर बरादरी से अपील की कि कोविड-19 पेंडेमिक के बीचों बीच में मास्क के बगैर आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने इंदिया दिया कि मास्क पहनने से गुज़श्ता कई दिनों से श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में बढ़ते हुए लगातार केसों पर सिविल सोसाइटी को बड़ी तशवीश है और फिलहाल समाजी दूरियों के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करके इस बीमारी को हराने की तरतीब दी जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से हमने देखा है श्रीनगर में फिर से केसेस बहुत राइज हो रहे हैं। कंसिडरेबल अमाउंट है। हम 50% जो पूरे वैली में जो केसेस आ रहे हैं हम उसका 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो लोगों को आज ये समझाने के लिए और स्पेशली जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हमने आज जुर्माने भी किए और बहुतों को समझाया भी है। हमने आज ऐसा कोई दुकान सील नहीं किया, लेकिन अगर यही रवैया रहा फिर से बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स का, कमर्शियल हब्स का और ये अपने जो ड्राइवर हजरात हैं, हमें फिर से सीलिंग। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर ने आज आलूजीबाग मैटरनिटी यूनिट का भी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा, जबकि इस मौके पर नाकस ड्रेनेज सिस्टम और जिन जगहों पर मरम्मत की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको भी पूरा किया जाएगा। आलूचीबाग मैटरनिटी हॉस्पिटल के साथ साथ कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर बताया गया कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के साथ साथ आवाम को जो बढ़ती हुई तादाद अब कुत्तों की शहर में बहुत ज़्यादा है, उस पर तशवीश का इजहार किया गया और इसके इलाज के लिए जो रूलिंग होगी उसको अमलाना हर हाल में बहुत लाजमी होगा। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज मकामी इलाके में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि वटपोरा में गुज़श्ता सरकार ने तामीर कराया था, इसको आज अवाम के नाम, तुलबा के नाम वक्फ किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून के साथ साथ मकामी आबादी में पॉलिटेक्निक कॉलेज से मुंसलिक स्टाफ और मकामी आबादी में मकामी लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर असगर हसन सामू ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्ताह किया और पॉलिटेक्निक कॉलेज गुज़श्ता कई बरसों से ज़ेरी तामीर होने के बाद आज मुकम्मल किया गया और तुलबा के लिए वक्फ किया गया। आरामपोरा वाटर सप्लाई फिल्ट्रेशन प्लांट को अवाम के नाम वक्फ किया गया। ये 350 नफूस तक साफ पानी पहुंचाएगा। इससे कबल डॉक्टर असगर हसन सामू ने कई एक इलाकों का दौरा किया और जिला बांडीपोरा में न सिर्फ वाटर फिल्ट्रेशन स्कीम एक और बनने जा रही है, जिसके लिए भी उन्होंने कहा कि उस पर कामकाज चल रहा है, जिससे मकामी आबादी में आपको पानी साफ पीने का मिल जाएगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए गुज़श्ता दिनों जल शक्ति महकमा बांडीपोरा ने एक टेंडर को फौरी तौर पर मनसूख किया था, जिससे वतरना, खयार, फजलपोरा, बांडीपोरा के मुतअद्दिद इलाकों को साफ पीने का पानी फराहम किया जा सकता था और टेंडर करने के बाद दोबारा इससे अब टेंडरिंग प्रोसेस में लाने के बाद इसमें वक्त लग सकता है। ताहम असगर हसन सामू ने कहा कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट के बाद और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद अब पानी को घर घर पहुंचाने का अज़म जो है उसको पूरा करने के लिए एक और प्लांट का इफ्ताह किया जाएगा। इनका पुराना फिल्ट्रेशन प्लांट वो जो है अब वो कैपेसिटी उसकी लिमिटेड है, वो चल रहा है, लेकिन इनको ऑगमेंट करने के लिए 1 लाख गैलन का एसआर बनाया, रिजर्वायर बनाया यहाँ पे। उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसा तो बना हुआ था, तो उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट में अभी ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉपरली ट्रीट करके वो 350 चूल्हे जो हैं एडिशनल उन्होंने हाउस होल्ड को करेक्ट किया है। ये टेक्निकल जो कॉलेज है हमारा पॉलिटेक्निक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसका नाम रखा है।
और नाज़रीन अब शहर श्रीनगर के इंतहाई अहम और तारीखी इलाके महाराजगंज आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के महाराजगंज इलाके में शाम के वक्त और दिन के दौरान भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट मिलना तकरीबन मुहाल हो चुका है, क्योंकि पुल को बंद रखने के बाद इस इलाके से गुजरने वाले मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिविल सोसाइटी और महाराजगंज के मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर से अपील की है ताकि पुल बंद होने के बाद जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे फौरी तौर पर हल किया जाए। कदलुक पुलिसन थोमुत बैरिकेड्स लगित ओकुन ट्रांसपोर्ट ना हेकान कस्टमर योर यित 7 बजे पे गसान बिल्कुल बंद ना यपर मूवमेंट गसान ना कस्टमर हेकान यित बह गोस पान 6 बजे ओतर अपर त्रोवस ना अपर क्या नईस कदलस कुन अमुक असरात वोत अस मार्केटस गर बैरिकेड्स गर नेटच प्रॉब्लम गर बाकी मसाइल। और नाज़रीन क्रिकेट अपडेट आपको एक बार फिर दे दूं। आईसीसी T20 में अब स्कॉटलैंड की टीम ने अपना तीसरा विकेट 87 रन पे गंवा दिया। अब 42 रन पर 86 रन चाहे स्कॉटलैंड को यह मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने के लिए, लेकिन इंतहाई अहम मुकाबला और बड़ी दिलचस्पी वाला मुकाबला आज मेजबानी इसलिए कि IPL के मुकाबले भी अबू धाबी में हुए। भारत का मुकाबला अब हमसाय मुल्क अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। इंतहाई अहम मैच है और भारत की टीम को यह मैच हर हाल में जीतना होगा और आइंदा मैचों पर भी अपनी नेट रन रेट को बेहतर करना होगा। लेकिन आज अफगानिस्तान का मुकाबला बनाम भारत शाम 7:30 बजे अबू धाबी में खेला जाएगा। अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर से अपनी पूरी टीम के हमरा ग्राउंड रिपोर्ट से दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क JK न्यूज और गुलिस्तान। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।